अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर हाफिज़ आफ्ताब अहमद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आफ्ताब वेटनरी क्लिनिक। आज हम जिस डिज़ीज़ के बारे में बात करने जा रहे हैं, ये फील्ड में बहुत ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, बहुत ही कम केस देखने को मिलते हैं। ये केस है जी ग्रास टेटनी का, जिसको हाइपोमैग्नेसिमिक टेटनी भी बोलते हैं। टेटनी क्या है? टेटनी जो है ना, टेटनी का मतलब है कि फ्रीक्वेंट इंटरवल जो है ना, बार बार जो है ना एनिमल के जिसम पे स्पाज्म हो रहे हैं, उसको टेटनी बोलते हैं। तो इस एनिमल की आंखों की मूवमेंट देखें जो है ना, इसकी आंखों के मूवमेंट से इस तरह लग रहा है जैसे इसको जो है ना नर्वस साइन जो है ना वो ये शो कर रहा है। उसके अलावा इसमें पैडलिंग मूवमेंट भी आ रही है। तो अगर हम जो है ना डायग्नोसिस की बात करें, तो डायग्नोसिस जो है ना वो किसी भी जगह पे डायग्नोसिस हमने करनी होती है काफ़ी सारी चीज़ों को देख के, क्योंकि जो है ना हमारे पास कोई लेबॉर्ट्री की सहूलत तो होती नहीं है कि हम जो है ना इसका ब्लड लेके जो है ना वो लेबॉर्ट्री भेजें, फिर लेबॉर्ट्री वाले बताएंगे इसमें मैग्नीशियम का लेवल इतना आ रहा है, कैल्शियम का लेवल इतना आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो हमने जो है ना डायग्नोसिस एक्चुअली देनी होती है काफ़ी सारे जो है ना वो पैरामीटर्स को मिला के। तो एक तो जो है ना इस एनिमल को जो फीडिंग हो रही है वो बिल्कुल ही समझ लें कि लश ग्रीन फॉडर है, और उसकी जो है ना वो एज भी थोड़ी है, ठीक है, उसकी हाइट थोड़ी है, तो छोटे छोटे फॉडर को ही जो है ना काट के खिला रहे हैं। दूसरा जो है ये वाला एनिमल लैक्टेटिंग है। तो इसमें जो है ना लैक्टेटिंग का मतलब ये है कि दूध में तो इसको सक्रीट हो रहा है, ठीक है, मैग्नीशियम जो है दूध में तो इसका निकल ही जा रहा है, लेकिन जो है ना वो ब्लड से अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है। तो अगर हम इन बात करें कि जो फॉडर इसको खिला रहे हैं, तो ये एक्चुअली लश ग्रीन कह लें फॉडर, और दूसरा सीरियल फॉडर जो हैं, जैसे मेज़ हो गया या ज्वार है, बाजरा है, ठीक है, इस तरह के फॉडर छोटी स्टेज के जो फॉडर हैं, ये वाले खिलाने से भी जो है ना मैग्नीशियम टेटनी हो जाती है। क्योंकि जनरली अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें इन फॉडर्स की, तो इन फॉडर्स में जो है ना वो पोटाशियम का लेवल आमतौर पे ज़्यादा होता है। तो पोटाशियम और मैग्नीशियम जो दोनों आपस में इनका जो है ना चक्कर है कि अगर पोटाशियम फीड में ज़्यादा होगा तो वो जो है ना मैग्नीशियम के अब्जॉर्प्शन को जो है ना वो स्लो कर देगा। तो फीड में क्योंकि पोटाशियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है, तो उससे जो है ना मैग्नीशियम भी ब्लड में अब्जॉर्ब नहीं हो रहा जो है ना, तो और जो है दूध में जो है ना उसकी सक्रीशन हो रही है। तो इससे जो है ना एनिमल जो है ना वो मैग्नीशियम टेटनी जो है ना वो उसमें चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि फील्ड में जो डायग्नोसिस है वो एक्चुअली मोस्टली साइन सिम्टम्स के बेस पे ही जो है ना वो रिलाई कर रही होती है। तो इस एनिमल में जो है ना वो सीवियर पैडलिंग मूवमेंट आ रही है और हेड प्रेसिंग है बार बार। उसके अलावा जो है ना वो फीडिंग हिस्ट्री है। तो इन सारी चीज़ों को मिला के तो हमने डायग्नोज किया कि इसको ग्रास टेटनी है। तो अभी हमने इसका जो है ना बॉडी टेम्परेचर लिया। बॉडी टेम्परेचर जो है ना वो ऑलमोस्ट नॉर्मल लग रहा है, क्योंकि ये रात की जो है ना अभी इसको कोई समझ लें कि 18-19 घंटे हो गए हैं, और ये जो ठंडा फर्श है, ठंडे फर्श के ऊपर लेटी हुई, इसका बॉडी टेम्परेचर थोड़ा सा कम आ रहा है, तो वो एक्चुअली इस वजह से है। तो अगर हम जो है ना इसके ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट इसका जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो तो है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट की जो है ना वो 50% सोल्यूशन के एम्प्यूल्स मिलते हैं बाज़ार से। तो वो जो है ना आप इसको लेके तो सब कट जो है ना वो आपने इंजेक्शन देना है। तो दूसरा जो है ना वो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट वो है कि आपने इसको साथ कैल्शियम की ड्रिप भी देनी है। तो हमारे आने से पहले जो है ना ओनर ने बताया, क्योंकि इसको इसी कंडीशन में हुए वो अभी जो है ना 17-18 घंटे तो कम से कम हो गए हैं। तो कोई 12 घंटे पहले जो है ना उन्होंने एक लोकल प्रैक्टिशनर को बुलाया था, तो उसने आके जो है ना इसको कैल्शियम की ड्रिप पहले लगा दी थी। तो इसलिए हम इसको कैल्शियम की ड्रिप नहीं दे रहे, हम जो है ना स्पेसिफिक इसका ट्रीटमेंट मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना वही अभी इसको लगा रहे हैं। हमने जो है इसके ईटियोलॉजी की बात कर रही है कि किस वजह से ये होती है, और ट्रीटमेंट की बात भी हमने कर ली है। तो अभी हम जो है ना इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करते हैं कि जब आपको केस इस तरह का देखेंगे तो आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। तो इसकी जी 2-3 फार्म्स हैं। सबसे पहले जो फार्म जो सबसे मुश्किल और सबसे सीवियर फार्म है वो एक्यूट फार्म है। तो एक्यूट फार्म में क्या होता है कि अचानक ही एनिमल की सबसे पहले तो है ना वो जो मोस्ट एक्यूट फार्म है उसमें सबसे जो मेन सिम्टम्स देखने को मिलता है वो ये है कि कंप्लेन आती है कि एनिमल बिल्कुल हेल्दी, बिल्कुल ओके था, तो कुछ ही देर बाद जो हमने देखा है घंटे बाद 2 घंटे बाद तो उसकी डेथ हुई थी। तो इसमें जो है ना वो आपने जब इसको डायग्नोज करना है तो सबसे पहली चीज़ जो है तो आपने जो है ना बाकी चीज़ें देखनी है, रिलेट करनी है कि उस वक्त फॉडर क्या चल रहा है, फीडिंग क्या चल रही है, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें। तो दूसरी जो फार्म है वो है समझ लें कि लेस सीवियर फार्म। तो उसमें जो है ना एनिमल वॉक करता है, चलता फिरता है, लेकिन जो है ना वो आपको फील होता है कि इसको चलने फिरने में दिक्कत फील हो रही है। इसको कहते हैं कि स्टिफली वॉक करता है।
तो इसके अलावा जो सिम्टम देखने को मिलता है वो ये है कि एनिमल जो है ना वो जब उसको आप टच करेंगे या उसके करीब आप थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे तो वो आपको फील होगा कि इसको जो है ना वो इससे टेंशन होती है, थोड़ा सा ना सेंसिटिव आपको फील होगा कि वो आपको ये अच्छा फील नहीं कर रहा। तीसरा जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वही है कि एनिमल बार बार जो है ना वो यूरिन करेगा। ठीक है, तो अगर इसको जो है ना ट्रीटमेंट ना दिया जाए इस स्टेज पे तो ये कुछ ही समझ लें घंटे बाद या 1-2 दिन में जो है ना ये एक्यूट स्टेज की तरफ चला जाएगा। ट्रीटमेंट में एक और चीज़ जो है ना वो मिस हो गई है वो ये है कि इसको आप मैग्नीशियम ऑक्साइड वो भी ओरली देना चाहिए। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन जो है ना वो आपको इसकी डिज़ीज़ की जो डेफिशिएंसी है, जिस वजह से डेफिशिएंसी हो रही है, उससे ही जो है ना वो हम कह सकते हैं कि इसकी जो प्रिवेंशन है वो यही है कि आप इसको मैग्नीशियम जो है ना वो फीड में दें, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ पे सीरियल क्रॉप्स चल रही हैं या फिर जो है ना कोई अदर फॉडर है जो जिसकी एज थोड़ी है और फुली जो है ना वो ग्रीन फॉडर है जिसमें जो है ना समझ लें कि फ़ाइबर की मिकदार कम है, तो उसमें जो है आप मैग्नीशियम जो है ना वो ओरली देना चाहिए। उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो वैसे मैग्नीशियम सल्फेट भी दिया जा सकता है, तो लेकिन बेहतर जो रिकमेंडेशन है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना देना चाहिए, तो जो अगर हम मर्क मैनुअल की बात करें, वैसे जितनी भी डिजीज़ जो मैं फील्ड में देखता हूँ तो उसको जो है ना वो मर्क मैनुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना मर्क मैनुअल में जो सिम्टम्स लिखे हुए हैं, जो डायग्नोसिस लिखी हुई है, किस बेस पे आपने डायग्नोज करनी है, तो उन चीज़ों को रिलेट करके तो फिर जो है ना हम डायग्नोज करते हैं और ट्रीटमेंट वही फॉलो करते हैं। तो मर्क मैनुअल में जो इसकी डोज लिखी हुई है वो है 60 ग्राम। तो 60 ग्राम जो है ना आप कैटल को, एक गाय को फुली एडल्ट जो ग्रोन कैटल है उसको आप जो है ना वो देना चाहिए। दूसरी बात कि जो है ना मैग्नीशियम ऑक्साइड वैसे पहला टेबल इतना नहीं होता, अगर आप वैसे ही फीड में मिला के देंगे, फॉडर में मिला के, तो एनिमल जो है ना उसको इतना शौक से खाता नहीं है, क्योंकि वो उसका जायका थोड़ा सा एनिमल को जो है ना वो अच्छा फील नहीं होता। तो आप इसको जो है ना कोई कंसनट्रेट आपने दे रहे हैं, कोई अंडा वगैरह दे रहे हैं तो उसमें डाल के दे सकते हैं, या मोलाजेस वगैरह आपके पास अगर हैं तो उसमें डाल के तो आप एनिमल को खिला सकते हैं। तो अगर हम बात करें मैग्नीशियम डेफिशिएंसी काव्स में, ये हाइपोमैग्नीसिमिक टेटनी जो है अगर काव्स में हो तो उसमें हमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे। तो सिम्टम्स जो हैं वो ऑलमोस्ट वही हैं जो लार्ज एनिमल्स में देखने को मिलेंगे आपको। तो लेकिन जो है ना दूसरी चीज़ आपने जब रिलेट करना है कि जो है ना ये एक्चुअली हाइपोमैग्नीसिमिक टेटनी है या नहीं है, तो उसमें आपने काफ की एज देखनी है। मोस्टली जो 2 to 4 मंथ ओल्ड काव्स हैं उनमें ये देखने को मिलता है, क्योंकि इससे पहले जो है ना वो काफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी जो है ना एक एबिलिटी है मैग्नीशियम को अब्जॉर्ब करने की। तो इस काव में देखें, ये आपको मस्कुलर स्पाज्म इसकी लेग में जो है ना वो देखने को मिले हैं, मसल जो है ना उसका स्पाज्म हो रहा है बार बार। तो ये इंटरमिटेंट कभी होता है कभी नहीं होता, थोड़ी देर पर रुक जाता है फिर उसके बाद दोबारा होने लग जाता है। तो हम बात कर रहे थे जी काफ के अंदर इसके सिम्टम्स की। तो आपने पहली बात उसको एज को रिलेट करना है कि 2 महीने से पहले जो बच्चा है उसके अंदर मैग्नीशियम जो है ना वो मिल्क से अब्जॉर्ब करने की जो है ना वो काफ़ी अच्छी जो है ना उसके अंदर एबिलिटी होती है, उसके बाद ये कम हो जाती है। तो दूसरा बात यह है कि जिस बच्चे को बहुत ज़्यादा लंबे अरसे से जो है ना वो डायरिया का प्रॉब्लम रहा हो और मिल्क प्रेशर चल रहा हो तो उसको भी जो है ना ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो इस एनिमल में देखें जी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो हमने पहले बात की थी इसके सिम्टम्स में कि एनिमल को रेस्पिरेटरी जो है ना वो प्रॉब्लम होगा। तो जो है ना लंग्स पे एक्चुअली प्रेशर पड़ रहा है जिसकी वजह से जो है ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ठीक है जी। तो अगर हम बात करें शीप और गोट में कि उसमें जो है ना वो हाइपोमैग्नीसिमिक टेटनी कैसे होगी, तो उसमें जो साइंस सिम्टम्स हैं वो 100% वैसे ही होंगे जैसे कैटल में होते हैं, और डिज़ीज़ की जो है ना वो इटियोलॉजी की बात करें तो वो भी वैसी ही है जैसे कैटल में है कि वो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जो है ना वो उससे होगी। तो इस एनिमल में जो है ना देखें पैडलिंग मूवमेंट आ रही है, तो ये पैडलिंग मूवमेंट जो है ना ये इसका समझ लें कि आप एक क्लासिकल जो है ना वो सिम्टम है मैग्नीशियम टेटनी का। तो अभी हम जो है एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि हमने क्या क्या जो है ना वो इस वीडियो में देखा है और हमने क्या क्या आज लर्न किया है। तो ये देखें जी अभी जो है ना हम इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड ओरली दे रहे हैं, तो ये भी इसकी ट्रीटमेंट में शामिल था। तो हमने देखा है जी मैग्नीशियम टेटनी उन एनिमल्स में आएगा जो पहली बात लैक्टेटिंग होंगे, तो दूसरा जो है उनकी फीडिंग जो है वो लाश ग्रीन फॉडर होगा या सीरियल क्रॉप्स होंगी। तो उसमें जो सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे कि एनिमल में नर्वस साइन आएंगे और पैडलिंग मूवमेंट देखने को मिलेगी जो एक्यूट केसेस हैं। तो इसके अलावा एनिमल बार बार यूरिनेट करेगा, मस्कुलर स्पाज्म होगा। तो इसमें जो है ना आइज़ की बड़ी अजीब सी मूवमेंट वो आपको मैंने दिखाई थी शुरू में, वो इस तरह की देखने को मिलेगी। तो हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट इसमें जो है
मैग्नीशियम सल्फेट सबकट देना है 50% सोल्यूशन, और जो है कैल्शियम उसकी आपने ड्रिप देनी IV। तो जो है इसमें जो है ना, इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन यही है कि आप फीड में मैग्नीशियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम सल्फेट, कोई भी मैग्नीशियम का सोर्स, वो आप फीड में लाजमी दें। तो ये देखें जी, अभी हमने इसका ट्रीटमेंट किया है। ट्रीटमेंट के बाद जो है ना, ये अपने आप ही जो है ना बैठी है, इसको बिठाया हमने, तो बैठने के बाद अपनी आप ही बैठी रही है। तो काफ़ी अच्छा जो है वो रिस्पांस देखने को मिल रहा है। ये कोई समझ लें कि ट्रीटमेंट के कोई 8 घंटे के बाद जो है ना वो हमने देखने को मिला। तो इसने सर भी अपनी मर्ज़ी से ही जो है ना वो एक जगह पे टिकाया हुआ है, पहले तो जो है ना लेटी हुई थी। तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगी। ये थी जी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।